तो इंजीनियर्स में हम एजुकेशनल टॉयज़ बनाते हैं जिससे हम बच्चों को साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग और इंग्लिश जैसे कॉन्सेप्ट्स एक फ़न और इंटरेस्टिंग वे में सिखाते हैं। और ये टॉयज़ के पीछे हम एजुकेशनल वीडियोस भी देते हैं जिससे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आए इन सब्जेक्ट्स में। प्रियांश, शार्क टैंक इंडिया में आप गए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शार्क्स हैं। अनुपम मित्तल है, उनको उसके साथ पीयूष बंसल, विनीता सिंह, नमिता थापर, बहुत अच्छे अच्छे शार्क्स हैं। तो आपको उनमें से सबसे अच्छे कौन लगे? ऐसा तो बोल नहीं सकता हूँ मैं कि कौन से अच्छे लगे, वो शायद से बुरा मान जाएंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुणे के 15 साल के प्रियांश लखोटिया जी से, जिनकी कंपनी है इंजीनियर्स, जो एजुकेशनल टॉयज़ बनाती है। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया नाम का एक शो है जो आता है सोनी टीवी पे। उसमें अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप वहाँ बैठे जजेस के सामने आपकी बिजनेस आइडिया पिच करते हो। अगर उनको वो आइडिया अच्छा लगता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं प्रियांश जी से और उनसे जानते हैं अबाउट शार्क टैंक इंडिया का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, ऑल्सो अबाउट द इंजीनियर्स कंपनी को उन्होंने सक्सेसफुल कैसे किया। वेलकम टू बैंटर विद चेतन प्रियांश। हेलो चेतन। यस। तो प्रियांश, आप अपनी कंपनी के बारे में, आपके बारे में हमें, हमारे व्यूअर्स जो भी है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मेरा नाम प्रियांश है और मैं एक 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैंने एक कंपनी फाउंड की है जिसका नाम है इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स में हम एजुकेशनल टॉयज़ बनाते हैं जिससे हम बच्चों को साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग और इंग्लिश जैसे कॉन्सेप्ट्स एक फ़न और इंटरेस्टिंग वे में सिखाते हैं। और ये टॉयज़ के पीछे हम एजुकेशनल वीडियोस भी देते हैं जिससे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आए इन सब्जेक्ट्स में। ओके। और प्रियांश, आप कहाँ से हो, लाइक सिटी वाइज अगर हम पूछे तो? मैं पुणे का रहने वाला हूँ। ओके। प्रियांश, आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप इंजीनियर्स मतलब ये एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करें? आपको कैसे लगा कि ऐसी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए? तो मेरी एक्चुअली एक 6 साल की बहन भी है और उसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। तो मुझे बचपन में भी एक्सपेरिमेंट्स खुद करने का शौक़ था, रोबोट्स बनाने का शौक़ था और मैं चाहता था कि मैं अपने बहन को भी वो सब चीज़ें सिखाऊं। और ये करते करते मैंने देखा कि मेरी बहन को बहुत इंटरेस्ट आने लगा इन सब्जेक्ट्स में और इन टॉपिक्स में, जिसे वो शायद से समझ भी नहीं पा रही थी, लेकिन इंटरेस्ट था। तो मैंने उस टाइम पे मुझे आइडिया आया कि अगर हम ये टॉपिक्स जैसे मैथ्स और साइंस छोटे बच्चों को सिखाएं और उनका इंटरेस्ट डेवलप करें तो 9th-10th क्लास में आकर इन सब्जेक्ट से डरेंगे नहीं ये लोग। करेक्ट। ओके। तो ये ऐसी शुरुआत हुई आपकी, मतलब कंपनी स्टार्ट करने की। तो प्रियांश, जब आपके दिमाग में एक ख्याल आया तो सबसे पहले आपने इस आइडिया के बारे में किनको बताया था? तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैंने अपनी फैमिली को बताया था ये आइडिया के बारे में। एंड इनफैक्ट जब मैंने शुरू किया था तभी मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये एज अ बिजनेस परस्यू करने वाला हूँ। तो मुझे पहले लगा था कि हाँ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ टॉयज़ बनाऊँगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, बस उतना ही था। ये तब जब सोचा कि एक्चुअली ये बिजनेस बन सकता है तब मैंने अपने ऑफ कोर्स मदर और फादर को सबसे पहले बताया था। ओके। और तब आपकी लाइक एज क्या होगी? मैं ये 1 साल एग्जैक्टली पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये नवंबर 2020 की बात है। और मैं तभी 15 साल का था, तो मेरे बोर्ड एग्जाम वाला साल था 10th क्लास का। ग्रेट। ओके प्रियांश, ये एक्चुअली बहुत इंस्पिरेशनल बात है कि 15 साल की उम्र में जब बच्चे इंटरनेट के ऊपर गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, आपने अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट की और वो भी लाइक एजुकेशनल टॉयज़, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स विच पीपल डू। आपने जैसे बताया कि इंटरनेट पर गेम्स खेलते थे, तो आई थिंक ये इंटरनेट ही बहुत बड़ा मेरे लिए एक एनेबल किया है मुझे, इंटरनेट ने ये कंपनी शुरू करने के लिए। तो चाहे आप इंटरनेट का वैसे भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी बोथ साइड से एक आप मतलब दोनों साइड से आप उसको यूज़ कर सकते हो। प्रियांश, अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो इसकी जर्नी कैसी रही? लाइक स्टार्ट किया आपने, फिर उसके बाद 1 साल अभी आपको हुआ है। मैंने वेबसाइट भी आपकी देखी, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ आपकी वेबसाइट पे आपने लिस्ट आउट किए हैं। तो ये मतलब एज अ 15 ईयर ओल्ड बॉय, मतलब आप स्टडी करते हो, उसके साथ आप एक कंपनी में, मतलब कंपनी पूरी आप संभाल रहे हो, तो ये जर्नी कैसी रही? तो
जब मैंने शुरू किया था 10th स्टैंडर्ड में, तभी मैंने अपने पेरेंट्स को जब बताया तो उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि हाँ आप करो बिजनेस, या उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि आप मत करो बिजनेस। उन्होंने बोला दैट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। मतलब मुझे तभी डिज़ाइनिंग आता था, थोड़ा वीडियो एडिटिंग स्किल्स वगैरह आता था, तो उन्होंने बोला कि आप पहले एक तो टॉयज़ डिज़ाइन करके दिखाओ मुझे, हम लोग को डिज़ाइन करके दिखाओ और वीडियो बना कर दिखाओ, वेबसाइट बना कर दिखाओ, एंड तभी हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स मेरी फैमिली ने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, तो मुझे प्रूव करना पड़ा पहले कि मैं कर सकता हूँ, और खुद को भी प्रूव करना पड़ा कि मैं इसमें इतना टाइम डाल पाऊँगा कि पढ़ाई भी ठीक से कर सकूँ और बिजनेस भी कर सकूँ। एंड फिर तो ऑफ कोर्स जब ये हो गया इनिशियल स्टेज, तब फिर हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया, ज़्यादा टॉयज़ के डिज़ाइंस बनाए, मार्केटिंग वगैरह में स्पेंड किया, और ये सब चलने लगा। ओके ओके। प्रियांश, आपकी अभी कोई टीम है या आप खुद सारी चीज़ें देखते हो? ये तो डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग सभी चीज़ें इस बिज़नेस में तो खुद तो नहीं कर सकता हूँ मैं। इनिशियली जब शुरू किया था, अभी भी मैं डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, लेकिन जो जैसे मटेरियल का सोर्सिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये मेरी फैमिली देखती है। तो मैं लकी था कि मेरे सर्कमस्टेंस ऐसा था कि मेरी फैमिली सपोर्ट भी कर रही है और ख़ुद को कमिट भी कर रही है। सो जैसे मेरी मदर जो हैं वो सोर्सिंग का काम संभालती हैं। सो वो तभी जब ये आइडिया आया, थोड़ा फ्यू मंथ्स चले गए, तब मैंने उनको पूछा कि आप ये चीज़ में इन्वॉल्व रह सकते हैं। तो जैसे मैं वुड से टॉयज़ बनाता हूँ, तो वुड का सोर्सिंग वो करती हैं। फिर जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स की चीज़ें हैं वो मेरी मदर सोर्स करती हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है वो मेरे अंकल संभालते हैं। तो उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस था मैन्युफैक्चरिंग में, सो उन्होंने भी ज्वाइन किया हम लोग को। ओके ओके। प्रियांश, इंजीनियर्स अगर कोई ये टॉय लेता है तो ये प्रोसेस क्या होती है? लाइक उसको अगर खरीदना है, अमेजोन पे भी लिस्टेड है, आपकी वेबसाइट पे भी लिस्टेड है, पर अगर किसी को खरीदना है, फिर उसके बाद आप उनको टीच भी करते हो, लाइक द वीडियोस, जैसे आपने बोला कि वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना। तो मतलब अगर एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, अगर मैंने खरीदा तो मुझे कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं वो मिलेगी? श्योर। सो ये हम लोग ऑनलाइन ही हमारा मेन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग अमेजोन पे बेचते हैं, हमारे वेबसाइट पे बेचते हैं। जब आपके हाथ में किट पहुंचता है, हमारा बॉक्स पहुंचता है, तो आपको पहले खुद टॉय बनाने पड़ते हैं। तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। बच्चे और पेरेंट्स, अगर छोटे बच्चे तो पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, तो उन्हें पहले खुद टॉय बनाना पड़ेगा, जिसमें एक कॉन्फिडेंस ऑफ बिल्डिंग जो है वो भी डेवलप होता है बच्चों के अंदर। और ये साइंस मैथ से अलग स्किल है जो कॉन्फिडेंस का स्किल है। और एक बार टॉय बिल्ड हो गया है तो उसके बाद फिर हमारे मैनुअल के ऊपर लिंक्स हैं, QR कोड है, तो उसे स्कैन करके बच्चे ये एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं जो शॉर्ट हैं और इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग भी हैं। तो वो पीछे जो टॉय के पीछे का जो साइंस है, मैथ्स है, इंजीनियरिंग है, इंग्लिश है, वो सब वो एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। फिर देयर आर सेवरल गेम्स दैट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कैन प्ले विद दिस टॉय। Even if you're a busy parent, we've got you covered. There are many more games included in the toy. Learning to read is a very important. ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। प्रियांश, अब हम आते हैं अबाउट शार्क टैंक इंडिया, जहाँ पे मैंने आपको देखा सबसे पहली बार, कि मैंने सोचा कि यार ये बहुत अलग कंसेप्ट है, लाइक एजुकेशनल टॉयज़ की, जहाँ जिसमें मतलब बच्चों को टॉयज़ सिर्फ सीखने को, मतलब खेलने को मिलता है, उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता, बट आपने एक ऐसा आइडिया लाया। तो शार्क टैंक इंडिया का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो शार्क टैंक इंडिया तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। ये रिकॉर्डिंग के टाइम पे ऑफ कोर्स मेरा एपिसोड आया नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। छोटी छोटी क्लिप्स आई हैं एड्स में। यस। सो अच्छा था एक्सपीरियंस। जिनको नहीं पता है उनके लिए शार्क टैंक इंडिया ये एक टीवी शो है सोनी टीवी पर, जो एक इन्वेस्टमेंट शो है। तो मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स वो शो पर जाते हैं और इन्वेस्टर्स यानी कि जो शार्क्स हैं उनके सामने हमारा बिजनेस आइडिया पिच करते हैं, और अगर शार्क्स को अच्छा लगा हमारा बिजनेस आइडिया तो उसमें हम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का शो है, और ऑफ कोर्स उधर शार्क से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो उधर दूसरे एंटरप्रेन्योर्स आए थे, जो टीवी पर ये दिखता नहीं है लेकिन दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी एक साथ बात करते हैं, तो उनसे भी बहुत अच्छे कनेक्शंस बने। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड शो एंड अपॉर्चुनिटी।
प्रियांश, शार्क टैंक इंडिया में आप गए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शार्क्स हैं, अनुपम मित्तल है, उसके साथ पीयूष बंसल, विनीता सिंह, नमिता थापर, बहुत अच्छे अच्छे शार्क्स हैं। तो आपको उनमें से सबसे अच्छे कौन लगे? ऐसा तो बोल नहीं सकता हूँ मैं कि कौन से अच्छे लगे, वो शायद से बुरा मान जाएंगे, लेकिन सभी एकदम अकॉम्प्लिश्ड पीपल हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग। उन्होंने अपनी जी जान लगा दी उनकी अपने रिस्पेक्टिव कंपनीज़ में कि वो उधर तक पहुंच सकें। तो आई थिंक सभी मेरे लिए इंस्पिरेशन है और सभी मेरे फेवरेट हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रियांश, आपकी कंपनी यंजीनियर्स, उसका फ्यूचर स्कोप आप क्या देखते हो? लाइक अगले 5 सालों में आपको कंपनी को कहाँ लेके जाना है, और इसके साथ कोई दूसरा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहोगे? अभी यंजीनियर्स में एज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मतलब 3 साल तक मैं इसे पैन इंडिया बढ़ाना चाहूँगा। अभी मेरा इंडिया मेन मार्केट है, एंड उसके साथ साथ मैं जैसे अभी मेरे कन्वेंशनल जो मेरे नॉर्मल टॉयज़ है जो 3 से 12 ईयर्स तक के हैं वो तो हैं ही। उसके अलावा मैंने अभी 10th स्टैंडर्ड, जो 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्ज़ाम का होता है, उसके लिए भी मैं किट्स बना रहा हूँ 9th और 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए, कि वो एक प्रैक्टिकल वे से पढ़ सकें और थियरी कम हो, प्रैक्टिस ज़्यादा हो, तो उनका टाइम भी बचता है, मार्क्स ज़्यादा आते हैं। ये भी एक इधर भी इस भी चीज़ में मैं जा रहा हूँ, इस लाइन में। तो यही ग्रो करते रहूँगा मैं। ये अभी करंटली तो ये 2 चीज़ें हैं मेरी। ओके, एंड ऑफ कोर्स पैन इंडिया। यस, ग्रेट। प्रियांश, अब हम आते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, MBA, मैनेजमेंट, उसके साथ BCA, BSc, एनी डिग्री, बट उनके दिमाग में ये एक चीज़ होती है कि उन्हें बिजनेस करना है। उसके साथ ही जैसे आप अभी स्कूलिंग लाइफ में थे, 15 ईयर्स मतलब आपका स्कूल लाइफ चल रहा था, तो आपके साथ में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बिजनेस करना होता है, बट कोई एक स्पेसिफिक आइडिया नहीं होता है, एक कोई प्लान नहीं होता। तो आप सजेशन क्या दोगे उन जैसे लड़कों के लिए, कि उन्होंने कैसे उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो आपने जैसे बोला कि बहुत लोगों को बिज़नेस शुरू करना था, सही बात है। बिज़नेस शुरू करना एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, एक रोलर कोस्टर होता है, उसमें हाई भी होता है, लो भी होता है। बात आई अगर बिजनेस आइडिया पर, तो आई थिंक आइडिया की कभी कमी नहीं होती है। आप अपने लाइफ में ही थोड़ा देखेंगे झांक कर कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है सही है, क्या गलत है, उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। आपको रोज़ शायद से 10 बिजनेस आइडियाज़ दिखेंगे जो शायद से $1 मिलियन कंपनीज भी बन सकती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शायद से अगर 100 लोगों को एक एक्चुअल आइडिया आता है, उसमें से 10 लोग शायद से वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसमें से 1 पर्सन उसमें शायद से सक्सेसफुल होगा। और ये थोड़ा नंबर चौंकाने वाला है, सही नहीं है नंबर, लेकिन चौंकाने वाला नंबर है, लेकिन आई थिंक ये इंस्पिरेशनल भी है कि आप वो 1 पर्सन बन सकें। एंड जहाँ बात आती है तो बिजनेस आइडिया की कभी कमी नहीं होती है। आप खुद अगर सोचेंगे तो बिजनेस आइडिया आएगा। एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको आइडिया तो आ गया, अब आगे कैसे बढ़ोगे आप। तो यू हैव टू प्लान थिंग्स आउट। आप सोचो कि आपको शायद से एंड गोल पता ही नहीं हो कि कल परसों क्या करोगे, आप वो नहीं पता है, लेकिन कल क्या करोगे वो आपको पता होना चाहिए। एंड एक एक दिन करके आप आगे मूव करते हो। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर बिजनेस शुरू करना है तो जस्ट डू इट। आप करो, बस आप कुछ भी करो, आप अपना मन लगाओ, आप बैठे मत रहो, तभी बिजनेस शुरू होता है। और मैं कोई सक्सेसफुल पर्सन तो हूँ नहीं कि मैं एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं बिलीव करता हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। प्रियांश, शार्क टैंक इंडिया पे फीचर होना, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिग थिंग। बहुत लोगों का सपना होता है शार्क टैंक पे जाने का, और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली। मतलब जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें वो एक वैसी उसकी खासियत। हाँ, ये शार्क टैंक तो स्टार्ट है, ऑफ कोर्स आगे जाना है। हाँ प्रियांश, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, बैंटर विद चेतन पे आए, और हमें इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इस इन्फॉर्मेशन से जिन लोगों को बिजनेस करना है उनको बहुत अच्छा एक हेल्प मिलेगा। थैंक यू प्रियांश। थैंक यू सो मच चेतन फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सो द राइट टाइम इज राइट नाउ। यस।